गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा, जिसको हम दमा के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारे शरीर में कहाँ पे पाया जाता है अस्थमा, और इससे व्यक्तियों में कैसे जो लक्षण होते हैं वो कैसे उनको प्रॉब्लम होती है, या कैसे समझ जाते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या ही देखने को मिलते हैं, और व्यक्ति कितने प्रकार का जो अस्थमा होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अस्थमा यह दमा फेफड़ों की बीमारी होती है। जो ये अस्थमा होती है ये हमारे फेफड़ों लंग्स की बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों की वायु मार्ग में सूजन आ जाती है। जो हमारे फेफड़े में जो लंग्स में वायु मार्ग होते हैं, जैसे हमारा ये लंग्स बना है और इन्हीं में ये हमारे ब्रोंकाई होते हैं ये जो बने हैं, और इसी के ब्रोंकियोल्स होते हैं जो छोटी छोटी शाखाएं टाइप की बनी होती हैं। उसी में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इनमें हमारे ये क्या होती है, सूजन आ जाती है, और जिससे सांस लेने, और हम जब सांस लेते हैं यहाँ से नेजल से एयर बाय एयर द्वारा, तो उसमें स्वेलिंग की वजह से उसमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से सांस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति को कठिनाई होती है सांस लेने में। इसमें व्यक्ति की सांस फूलती है। जब जो व्यक्ति होता है उसके सांस लेने में कठिनाई होती है, पतली जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंक्यूल्स जो नैरो पतली हो जाती हैं, नहीं मोटे हो जाते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इनमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर सांस नहीं जा पाती है, तो व्यक्ति को कठिनाई होती है। और सांस जो हम सांस लेते हैं तो वो फूलती, प्रॉपर तरीके से सांस नहीं जाती है शरीर में, तो फूलती है, मतलब शरीर अपने आप को फूलना महसूस करता है, मतलब सांस नहीं ले पाता है। और घबराहट, सीने में जकड़न का संयोजन हो सकता है, और घबराहट महसूस करता है जब वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता है, जिससे उसको घबराहट महसूस होती है और जकड़न की भी समस्या होती है। नेक्स्ट है इसके लक्षण, अचानक बिगड़ने पर जानलेवा दौरा पड़ सकता है। अगर इसके लक्षण अचानक से हो जाते हैं तो जानलेवा दौरा भी पड़ सकता है, जिससे व्यक्ति को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके दौरे के दौरान वायु मार्गों को जल्दी से खुलने वाली दवा लेनी चाहिए। इसकी जो वायु मार्ग ये जो नैरो हो जाती है, ये स्वेलिंग आ जाती है, इसमें इसको खोलने के लिए जो व्यक्ति दमा से पीड़ित होता है उसको तुरंत दवा लेनी चाहिए। यह संक्रामक नहीं है, और ये जो बीमारी होती है, ये जो अस्थमा डिसीज होती है, ये कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो फैलती है, वो इस तरह की बीमारी नहीं है। वो केवल पर्टिकुलर जिस व्यक्ति को होती है उसी को रहती है, उसके साथ रहता है, जैसे कोई रिलेशन वाला या उसके घर के सदस्य रहते हैं तो उनको वो बीमारी नहीं हो सकती है। तथा यह आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का संयोजन है, और ये आनुवंशिक बीमारी होती है, जेनेटिक होती है। जैसे किसी जिस पर्सन को है तो उनके फैमिली मेम्बर को पहले कभी रह चुकी होगी, तो इसलिए उनको भी हो गई है। और ये पर्यावरणीय भी हो सकती है, जैसे सर्दी गर्मी और बरसात, ये मौसम के अकॉर्डिंग भी हो जाती हैं बीमारियाँ। अस्थमा का निम्न प्रकार, अस्थमा का निम्न प्रकार होता है जैसे कि एलर्जिक अस्थमा होती है, जो किसी जैसे धूप से भी किसी को एलर्जी होती है या मिट्टी से एलर्जी होती है, तो ऐसे एलर्जिक कंडीशन से भी हो सकती है अस्थमा। फिर नेक्स्ट आता है मौसम, मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे किसी को सर्दी सूट नहीं करती, सर्दी में भी हो सकता है, ज़्यादा ठंड हवा की वजह से, या फिर गर्मी ज़्यादा होती है तो गर्मी में भी हो सकती है, इसलिए मौसम के अकॉर्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक, जो व्यक्ति व्यवसाय का काम करते हैं उस व्यवसाय में भी जो आदान प्रदान करते हैं, मतलब आने जाने से, उससे भी हो सकती है। जो व्यवसाय में काम करते हैं वो आने जाने के लिए उसमें भी हो सकता है। और नेक्स्ट है गैर एलर्जी, जो गैर एलर्जी मीन्स किसी को किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती है, जैसे मौसम के अकॉर्डिंग एलर्जी नहीं होती, या मिट्टी से, धूल मिट्टी से, तो बिना एलर्जी के भी अस्थमा हो जाती है। नेक्स्ट आता है व्यायाम प्रेरित, जैसे व्यायाम प्रेरित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं, और एक्सरसाइज वालों को भी
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो तो तुम्हारी है, लेकिन उनके मतलब एक्सरसाइज करने के बावजूद भी उनको कोई आराम नहीं मिल रहा, तो उसका मतलब यही होता है। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है लंग्स का, जिसमें कि हमारे ये नेज से जा रही है एयर, और एयर हमारे बाईपास हो रही है। ये हमारा राइट साइड का लंग्स है और ये लेफ्ट साइड का है, और ये ब्रोंक्यूल्स बने हैं, ये इससे वायु मार्ग जाती है, और ये ब्रोंक्यूल्स है। और ये हमारा नॉर्मल जो ये ब्रोंक्यूल्स है, ये हमारा नॉर्मल ब्रोंक्यूल से बना है, और ये अस्थमैटिक ब्रोंक्यूल से ये हमारे नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं स्वेलिंग की वजह से। इसी के साथ थैंक्स यू, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।